इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस में ऑपरेशन के बाद कांग्रेस हाईकमान का आत्मविश्वास बढ़ा है। यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जल्दी से जल्दी जिन जिन राज्यों में झगड़े चल रहे हैं वहां फैसले लेने के मूड में है। लिहाजा पंजाब के तत्काल बाद वहां के राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे। वहां पे सबसे पहले उन्होंने शनिवार की रात अशोक गहलोत जो सीएम है उनसे 2.5 घंटे तक मीटिंग की और बता दिया सोनिया का संदेश कि सोनिया गांधी ने ये संदेश भेजा है। उसके बाद अशोक गहलोत के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचा था। वो कहने को मजबूर हो गए कि जो भी मैडम का हाईकमान का आदेश होगा वो मानेंगे। तत्काल यानी कि नेक्स्ट डे आज रविवार को सुबह विधायकों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, उनसे बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद उनसे कहलवा लिया गया कि जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो माना जाएगा और दोनों महासचिव दिल्ली लौट आए। 28 और 29 को फिर वहाँ जाने वाले हैं। इसके बाद और मीटिंग के दौरान जिस तरीके से सचिन पायलट के फेवर में नारे लगे और सचिन पायलट जो है पहुंच गए अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक, वहां पे युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया और देखिए कैसे सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने की लग गई होड़, क्योंकि हवा का रुख सबने भांप लिया है। ये वीडियो देखिए। आराम से लेना भाई, गड्डी लगे देखो। अब जगह दो हो गई सेल्फी, जगह दो। अरे जगह दो। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सचिन पायलट उसी अंदाज में युवाओं से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संदेश दे रहे हैं कि युवा उनसे कनेक्टेड हैं और भविष्य अब वही है राजस्थान के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 28 और 29 तारीख को जब अजय माकन वहाँ पहुँचेंगे तो विधायकों से क्या बात करेंगे। विधायकों को वहाँ जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। 2-3 बातें हो रही है। पहली बात, क्या नेतृत्व में चेंज होगा, विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। तो जो खबर आ रही है कि नेतृत्व में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा विधायकों से बातचीत करने के बाद। विधायकों से पूछा जाएगा कि वो किसको चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अभी अशोक गहलोत के पाले में ज़्यादा विधायक है, उनका पलड़ा भारी है, लेकिन हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। वो सचिन पायलट को संतुष्ट करना चाहता है कि अभी आपके पास विधायक नहीं है। तो विधायकों की 28 और 29 जुलाई को उनसे राय ली जाएगी। इसके बाद फैसला किया जाएगा। एक बात, सोनिया गांधी का जो संदेश है वो सबको दे दिया गया और सबको समझ में आ गया कि अब सोनिया गांधी फैसला लेने वाली हैं। दूसरा विकल्प कि एक बात तय है कि जो अशोक गहलोत चाहते थे कि हम ऐसे फेरबदल करेंगे, वो अशोक गहलोत की नहीं चलेगी। अब जो है कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। सचिन पायलट से वायदा किया गया था, उस वायदे के इंतजार में 1 साल गुजर गए हैं। लिहाजा उनको और उनके समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा। सचिन पायलट को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा ये बाद में बात करेंगे। उनके समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा, चाहे निगम और बोर्ड में अपॉइंटमेंट है, मंत्रिमंडल में अपॉइंटमेंट है। तीसरी बात, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, या सबसे इस्तीफा लिया जाएगा और नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो कुछ बात इस तरीके की हो रही है कि ये भी हो सकता है कि सबसे इस्तीफा ले लिया जाए और फिर से मंत्रिमंडल का गठन हो और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो विधायकों से फीडबैक मिले उसके आधार पर मंत्रिमंडल का गठन हो। क्योंकि एक बात पता चल गया है कांग्रेस हाईकमान को कि जैसे वो ढीले पड़ रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं, वैसे क्षेत्रीय छत्रप और नेतृत्व उन्हें आंखें दिखाने लग रहे हैं। ये वही अजय माकन है जब उन्होंने एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट किया था कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार या नेहरू परिवार के नाम पे लोग जीत करके आते हैं, और चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे शीला दीक्षित जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये लोग जीतते ही समझने लगते हैं कि उनकी जीत है और मनमानी करने लगते हैं। इसको रीट्वीट कर दिया था अजय माकन ने। इसके बाद अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस में परंपरा रही है कि जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उसको सभी मानते हैं। यानी उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि अब वो अड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर का जो हश्र होने जा रहा था वो देख लिए थे उस समय। अब बाद में डिसीजन भी हो गया था उसके 1-2 दिन बाद ही में। तो ये भी हो सकता है कि पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया जाए और फिर जो है नए मंत्रिमंडल का गठन हो। ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर चेंज हो। देखिए जैसे कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो शिक्षा मंत्री भी है, एक व्यक्ति एक पद।
तो इधर से मंत्री पद छोड़िए। अभी हाल में रिश्तेदारों को जो है RAS अफसर बनवाने को लेकर के भी वो विवादों में आए हैं। ऐसे कई मंत्रियों का मसला चल रहा है कि जो बहुत पुराने हो गए हैं, छोड़िए, इधर आइए, इधर एडजस्ट कीजिए, कुछ और नए युवाओं को मौका दीजिए। फिर ये भी देखा जा रहा है कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस का था राजस्थान में, वो उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, क्योंकि सचिन पायलट इसको मुद्दा बनाए हुए हैं कि वो जो है अमल नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में बनाए हुए थे कि हम कौन सा मुंह लेकर के लोगों के पास जाएंगे, लोगों के सामने जाएंगे। वही बात यहाँ भी अटकी हुई है। अब लास्ट सवाल, सचिन पायलट का क्या होगा, क्योंकि सचिन पायलट ये बोल चुके हैं हाईकमान को कि वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। दो ही तो बात है, यदि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो फिर तो चीफ मिनिस्टर तो एक ही होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये तो पद स्वीकार करें फिर से, क्योंकि उनका जब वो 2020 में वो बागी हुए थे तो उनके पास प्रदेश अध्यक्ष पद था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, बर्खास्त कर दिए गए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष पद तो अब गोविंद सिंह डोटासरा के पास चला गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर बन सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा सचिन पायलट पे। यदि वो नहीं बनना चाहते, उनके साथ काम नहीं करना चाहते, तो अब ये संभव ही नहीं है। फिर उस स्थिति में बहुत पहले इनको ऑफर दिया गया था कि आप जो है महासचिव का पोस्ट लेकर के और कई राज्यों के प्रभारी बना दिए जाते हैं, राजस्थान के राजनीति में भी इन्वॉल्व रहिए। लेकिन सचिन पायलट को ये इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो राजस्थान की राजनीति से कट जाएंगे। सचिन पायलट को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राजस्थान में संघर्ष किया था, और जब सत्ता मिली, मलाई खाने की बारी आई तो अशोक गहलोत वहाँ टपक गए, जो कि दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे और राजस्थान की राजनीति से किनारे हो चुके थे। स्वाभाविक सी बात है, जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके साथ ज़्यादा विधायक हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ आ जाता है। तो अब ये देखना है कि सचिन पायलट कैसे एडजस्ट होते हैं, उनको कौन सा पोस्ट दिया जाता है, क्या महासचिव बनाए जाएंगे, क्या कई राज्यों को प्रभार दिया जाएगा, या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए बनाया जाएगा। ये सब कुछ इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।